चाहते हैं, दोबारा से पहले की उसमें जगह ले जाना चाहते हैं। इसलिए इनके खिलाफ हमको एकमत होकर के लड़ाई लड़नी होगी। ये जो देश विरोधी ताकतें ये हैं, असल में राष्ट्रद्रोही ताकतें ये हैं। इन लोगों ने इस देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इस देश को आज जरूरत है सभी को साथ में लेकर के साथ में तरक्की करने की जरूरत है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पर औद्योगिकरण की जरूरत है। लेकिन एकमात्र एक ही शख्स को सारे अधिकार दे दिए जाए, एक ही शख्स को सारे, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे बिजली के कारखाने हो, चाहे कोयले की खदानें हो, चाहे सड़कें हो, चाहे गोदाम हो, चाहे रेलें हो, अगर सारी अर्थव्यवस्था केंद्रित कर दी जाएगी तो यही हाल होगा जो आज 85 रुपए का डॉलर हो गया है। 57 रुपए से बढ़ा करके 85 रुपए का डॉलर हो गया है। अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसको साथ निभाने, इसको साथ लेने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो मिशन दिया था, बाबा साहब ने सबको साथ में लेकर के जो चलने का काम किया था, ये बाबा साहब से बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं, 5 सब्जेक्ट में पीएचडी थे। प्रॉब्लम ऑफ रूपी की जो पैसे की समस्या के ऊपर उन्होंने जो लेख लिखा था कोलंबिया, ये लगता है वो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ये किसानों के लिए, चाहे वो सरकार में, सब उन्होंने करके दिखाया था। उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया। आज बाबा साहब को एक दायरे में समेटने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब सबके नेता थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने उपहास भी उड़ाया है। उन्होंने कहा कि करण सिंह दलाल का सुपड़ा साफ हो गया, उदयवान जी का सुपड़ा साफ हो गया, अभी सदमे में है। देखो जी, सदमे में हो या किस बात हो, लेकिन सुपड़ा साफ की बात है। अगर मशीनों से सुपड़ा साफ करेंगे तो ये करते ही रहेंगे। मशीनों के साथ जो छेड़खानी करी उनसे सुपड़ा साफ किया। जनता का दिल जीत करके इन्होंने सुपड़ा साफ नहीं किया। ज्ञापन जो है डीसी साहब ने दिया है, अम्बेडकर जी के ऊपर जो है टिप्पणी की गई थी, क्या कुछ मांगे उसमें रखी गई और क्या आगे जो है कांग्रेस की कार्रवाई रहेगी? संसद में जो अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किए, उसके लिए आज जो ज्ञापन देने आएंगे, वो जो अपमान उन्होंने किया है वो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़क से लेकर संसद तक इसका, अगर इस बार इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो सड़क पे सारी जनता उतरेगी और ये और आगे बढ़ेगा। आज जो ये ज्ञापन दिया है सिर्फ इस बात के लिए ज्ञापन दिया है कि अमित शाह जी उसमें रिजाइन करें अपना और मोदी जी उसका रिजाइन लें और इस्तीफा मांगे। बीजेपी पार्टी ये भी कहती है कि संविधान से हम किसी की कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, कांग्रेस तो झूठ फैलाती है। कांग्रेस ने कभी ना झूठ बोला है ना बोलेगी। बीजेपी ने हमेशा झूठ बोला, झूठ बोलती रहेगी। संविधान के साथ इनका मन है छेड़खानी करने का। इनकी 400 सीट आ जाती थी, अब तक ये संविधान को बदल देते, लेकिन 400 सीट जनता ने आने नहीं दी। अब इस पर ये मजबूर है संविधान बदलने पर। संविधान के साथ छेड़खानी हमेशा करते हैं, चाहे कोई भी मामला रहे हो, संविधान को ये हमेशा संविधान में माने ही नहीं। चुनाव से पहले पंच, सरपंच, प्रतिनिधि, जिला परिषद के कांग्रेस के खेमे में आ गए थे। सरकार उनको टॉर्चर कर रही है, कईयों की शिकायत भी आई है। आपके पास भी यही शिकायत? सरकार सभी को टॉर्चर कर रही है, चाहे किसान हो, चाहे जिला परिषद का मेंबर हो, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर हो, सरपंच हो, दलित हो। ये सरकार ने हमेशा सबको टॉर्चर किया है और टॉर्चर ही करती रहेगी। लेकिन इसके लिए हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। अच्छा, वो सरपंचों से बात होती है, वो कहते हैं हम तो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। सरकार, देखो सभी की सोच ये थी सरकार कांग्रेस की आई और सरकार कांग्रेस की निश्चित थी। लेकिन अगर मशीनों के साथ छेड़खानी होगी तो सरकार कांग्रेस की नहीं आ सकती। ये सरकार छेड़छाड़ थी या आपस की गुटबाजी? नहीं, मशीनों के साथ छेड़खानी थी। आपस की गुटबाजी कहीं हावी नहीं हुई थी। लेकिन जो मशीनों के साथ छेड़खानी हुई है, जहाँ शहरों की सीट थी वहाँ हर जगह मशीनों के साथ छेड़खानी हुई है और वहाँ जबरदस्ती से इन्होंने अपने एमएलए जिता कर सरकार बनाई। बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि हतीन में तो छेड़छाड़ होती नहीं है, पलवल होटल में छेड़छाड़ होती है। जिले के बीजेपी के देखिए, हतीन की जहाँ तक बात है, हतीन में जनता ने इस बार पहले भी आपसे कहा था कि इंटरव्यू में, हतीन की जनता ने पहले भी ये मन बना के आए थे 2019 में। इस बार जब मतगणना केंद्र पर आएंगे हम 30,000 की लीड लेकर आएंगे ताकि दोबारा हमारे साथ छेड़खानी ना हो। हतीन की जनता के साथ भी, हतीन की
के हितों के साथ भी 2019 में छेड़खानी हुई थी। और आज वो उसके लिए हमने पटिशन किया हुआ कि जब मतगणना उसकी जब रिकाउंटिंग होगी कोर्ट में, उसकी तारीख चल रही है, अभी हमारी जनवरी में तारीख है, उसमें आपको पता लग जाएगा जब उसकी रिकाउंटिंग होगी कि उस वक्त 2019 में छेड़खानी हुई थी या नहीं थी। आपने भरपूर वायदे किए थे कि सरकार आएगी तो ये करेंगे, सरकार तो आई नहीं। मैंने अपना आपने वायदे तो किए हैं, कैसे निभाएंगे? मैंने अपना मैनिफेस्टो निकाला है। सरकार के साथ साथ मैं अपनी कोशिश करूंगा। सरकार से सरकार सबकी होती है, मुख्यमंत्री सबका होता है। सबसे जो जनहित के काम है, चाहे वो नहर का काम है, चाहे पानी का काम है, चाहे विकास का काम है, चाहे कोई भी काम है, वह सरकार से हम अब उसके लिए संघर्ष करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। चाहे हमें उसके लिए पदयात्रा करनी पड़े, चाहे हमें संघर्ष करना पड़े, हम सरकार से उसकी अपनी मांग रखेंगे और कराएंगे। अभी मैंने विधानसभा में भी अपनी बातों को रखा है और अपने मुख्यमंत्री से भी अपनी बात रखी। हमने जो अपनी मांग पत्र हमने निकाला था उसको हम सबको पूरा कराएंगे। हमें अभी उम्मीद है, सरकार से भी उम्मीद है और हमें मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो हमारी जो डिमांड है, जो सरकार हमारी जनता के वादे हैं, वो सबके वादे हैं और सरकार सबकी होती है। कई मुख्यमंत्री जगह पे सबका जो होता है। है हथीन शहर में गंदगी का माहौल देखा जा रहा है कि लोगों की भी आवाज आ रही है कि साफ सफाई होनी चाहिए। इस पर साफ सफाई पर आपका कैसा सोच? साफ सफाई पर मैंने कहा है, मैंने विधानसभा में भी आवाज उठाई है और नगर पालिका के जो अपने लोकल बॉडी के मंत्री हैं उनको भी मैंने कहा है कि हथीन में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। हथीन कस्बा नहीं लगता, हथीन गांव लगता है। इसकी सफाई करी जाए, सीवर लाइन इसकी दोबारा से साफ करी जाए और जितनी भी गंदगी है, चाहे वो रेस्ट हाउस के आसपास या अस्पताल के आसपास सब्जी जो बेच रहे हैं लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए जगह दे करके उन्हें शिफ्ट किया जाए वहाँ से।